ये देखिए दोस्तों, चावल, दाल और टिक्कड़। कभी महाराज जी हमारे भक्तगण आए तो महाराज जी जरूर टिक्कड़ों से स्वागत। जी जी, टिक्कड़ों से स्वागत हो तो हम सब। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया की बिल्कुल नजदीक। और एक बार आप लोग को इधर भी कैमरा करवा के दिखाऊंगा जहां से हम लोग आए हुए हैं। इतना ज्यादा घनघोर। सीताराम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग के सहयोग से मैं जो साधु संतों की सेवा कर पाता हूं, ये मैं आपका आभारी रहूंगा। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं ये जैन पहाड़ी पर, जहां पर आधा घंटा से ऊपर हो गया है वेट करते हुए इस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा यहाँ से पानी जा रहा था, इतना ज्यादा कि यहाँ से निकलने योग्य नहीं था। लेकिन हम लोग चले गए थे वापस, 1 घंटे बाद फिर आए तो अब यहाँ से निकलने योग्य पूरी तरह से हो चुका है। और चित्रकूट में किस तरह की तबाही मची हुई है पूरे, आप लोगों को मैं कुछ शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों, हम लोग लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं आधे घंटे से, और ये लगभग 1000 फीट की चढ़ाई है। जंगल के ऊपर संत जी हैं, और आप लोग को झंडा छोटा सा नजर आ रहा होगा वहां, और बारिश भी शुरू हो गई। दोस्तों, अब हम लोग भीग जाएंगे, जल्दी हम लोग को निकलना पड़ेगा ऊपर के लिए ही। तो दोस्तों, इस झाड़ियों के नीचे पानी थोड़ा कम समझ आ रहा है, क्योंकि बारिश होने ही लगी है और थकावट भी काफी महसूस होने लगी है। लेकिन यह है कि अगर राशन भीग गया तो हम लोग का संत जी तक जाना कोई मतलब नहीं होगा। तो इसी उद्देश्य से हम जितना जल्दी निकल सकें तो पहले महाराज जी की कुटिया पर पहुंचे, और फिर आप लोग को दर्शन कराता हूं, और अगर दिखाने योग्य रहा तो फिर रास्ताओं का दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, अब एक भी चला नहीं जा रहा, और यहाँ पर इतने ज्यादा पत्थर निकल चुके हैं कि काफी कठिन हो रहा है चलना भी। और अब बोलने में भी तकलीफ आ रही है, क्योंकि सांस फूल रही है। इतना ज्यादा चढ़ाई के बाद मैं आप लोग को ऊपर से दिखवाऊंगा कि कितनी ज्यादा चढ़ाई है यहाँ पर, कितने नीचे गहरे से हम लोग निकल करके आए हैं। तो यहाँ पर अभी बाइक भी ली हुई है, काफी भारी सामान भी है इसमें। तो अब चलिए सीधा संत जी की कुटिया पर आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया की बिल्कुल नजदीक, और एक बार आप लोग को इधर भी कैमरा करवा के दिखाऊंगा जहां से हम लोग आए हुए हैं। इतना ज्यादा घनघोर है, आनंद चल रहा है। जय हो प्रभु। दोस्तों देखिए, महाराज जी भोग प्रसाद लगाए हैं, जो मंदिरों को भी यहाँ पर रहता है, क्योंकि हनुमान जी विराजमान है साक्षात। तो महाराज जी लाइट जल रही है। दोस्तों आइए पहले बजरंगबली का दर्शन करवाता हूँ इधर, जो देखने में आ रहा होगा। जय हो लाल बाबा। और ये इतनी ही पत्थर लगे हुए हैं जो सीताराम अंकित किया गया है, और यहाँ से पूरा चित्रकूट देखा जा सकता है। आप लोग को मैं ये दिखा दूं, हर जगह बाढ़ का आपको वो दिखेगा, क्योंकि बाढ़ भारी इस समय चित्रकूट में चल रही है। ये संत जी लगभग 1000 फीट ऊपर हैं, इस कारण से इनके यहाँ पानी अभी नहीं आ पा रहा, लेकिन बाढ़ बहुत ज्यादा है। आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया का अंदर का नजारा दिखा दें। और महाराज जी, दोस्तों ये देखिए, महाराज जी का प्रसाद बन चुका है। महाराज जी बैठिए, विराजमान हूँ। क्या है महाराज जी, आज प्रसाद में क्या बना है? दाल चावल टिक्कड़ बना। अच्छा, दाल चावल टिक्का। थोड़ा से महाराज जी जंगली टिक्का और दाल चावल का थोड़ा से भक्तों को भी दिखवाइए। नहीं दिखाएंगे, नहीं खिलाएंगे। नहीं महाराज जी, बस दिखवाइए। ये देखिए दोस्तों, चावल, दाल और टिक्कड़। कभी महाराज जी हमारे भक्तगण आए तो महाराज जी जरूर
टिक्करों से स्वागत। जी जी टिक्कर से स्वागत हो तो हम जी। 24 घंटे सब दिन आपको रखे रहते जय हैं। हो। टिक्कर से आपको स्वागत करेंगे। आइए महाराज जी। नजर आ रहा है। तो महाराज जी, जो मुझे कुटिया का नीचे का नजारा दिख रहा है, ये तो पानी अंदर है, कुछ दिन चू रहा था, अभी भी चूता है थोड़ा बहुत। अच्छा अभी भी आ जाता है। अभी भी अंदर आ जाता तो है महाराज पानी। जी कैसे फिर रात्रि में सोना ये सब बस होगा? इधर थोड़ा सा ऐसे करते, ये डबल कर लिया है ना, अच्छा ये थोड़ा सा दो पर हो गया तो आधा इधर कर दिए आधा उधर। जी डबल पन्नी थी इसमें, ये दो परत कर दिए तो थोड़ा बचीवन है। जी। और जो भी आता है तो थोड़ा आता रहता है। ये भाई यहाँ भी गीला है और ये भी गीला अच्छा है। ये भी गीला है। जी जी। तो दोस्तों ये देखिए सारे महाराज जी का सारे जो बिस्तर है वो भी गीला है बरसात में, क्योंकि और नहीं सेवा पहुंच पाती हैं। और महाराज जी बाढ़ थी इस समय बहुत जी, ज्यादा जी, चित्रकूट हाँ में, चित्रकूट में बाढ़ बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा भारी, पूरा राम घाट समाप्त। सब महाराज जी पूरा। जी जी जी। महाराज जी तो पन्नी की आवश्यकता है क्या? हाँ पन्नी की थोड़ा आवश्यकता तो है। तो महाराज और जी इसलिए आवश्यकता है तो लाल बाबा ने आपको ही जी भेजा है जी जी। ये जय हो भगवान। पूरी जय। कुटिया के लिए आपके। जी 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 हो जाएगी, इसको मोड़िए मत, जी हो जाएगी, आराम रहेगा। इसको डाल देंगे जी ऊपर से, जी महाराज जी। यही सब। और हनुमान जी की भी थोड़ा कुटिया चू रही है तो हम कहा उसमें। और इसमें महाराज जी कुछ राशन सेवा ले आए थे जी, आपके जी। लिए। जी इसमें जय महाराज जी मूंगफली का दाना है, जय 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 इसमें महाराज जी नमक है, जय और जय हो भगवान का इसमें महाराज जी कल्याण करे, मूंग का बाल दाल है, बाल कल्याण रहे, सदा भंडार भरा रहे। और इसमें महाराज जी आटा और शक्कर है, जय हो। और इसमें महाराज जी चावल है। जी जी जय। महाराज जी ये छोटी सी सेवा थी। और महाराज जी चढ़ाई बहुत ज्यादा देख पा रहे होंगे, शरीर से पूरा पसीना हाँ पसीना हो चढ़ाई चुके तो है आपके लिए, तो हमारे लिए तो वैसा जी। है, आना जाना है। दोस्तों देख पा रहे होंगे कि पूरा पसीना पसीना है, जी और पानी भी बरसने लगता है। अभी थोड़ा सी तेज बारिश हुई लेकिन फिर धीमा हो गया, लेकिन पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो महाराज जी कुटिया में किसी चीज की आवश्यकता है अभी आपको? अभी हमारे को लाइट की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी लाइट खत्म हो चुकी है। अच्छा जी बैटरी भी नहीं काम कर रही, और लाइट तो फ्रीजर हो चुकी है, अच्छा बैटरी भी नहीं काम करती। जी। तो इसलिए थोड़ा मुझको लाइट की सूर्य तो बढ़िया चलेगा, काम करेगा सूर्य। बैटरी और लाइट की आवश्यकता हाँ है। बैटरी, और वो थोड़ा बड़ा वाला बल्ब जरूरी है कि वहाँ अगर लगा दिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा उजलेगा। जी। और महाराज जी इसके अलावा? इसके अलावा तो भगवान पूर्ण की है, क्या पन्नी आई गई हमारे लिए, राशन आई गया, हमें क्या करना है हमको कोई। ये महाराज जी कितने दिन के लिए है? ये तो 2-4 दिन के ये लिए हो गया, चल जाएगा 2 दिन 4 दिन, ये चलेगा, फिर तो आएंगे, अब नहीं आएंगे। 5 किलो आटा कितना होता है? कितना होता है, वो चल जाएगा कम से कम 5 दिन 8 दिन चलेगा। ये सब बना के भगवान ऐसा कुछ करता है कि एक टाइम प्रसाद बना के आनंद करते हैं। अच्छा महाराज जी एक टाइम प्रसाद जी बनता जी है? जी प्रसाद एक ही टाइम बनता है जी। शाम के कोई प्रसाद नहीं। अच्छा महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मुझको करीब करीब वही 10-11 इस साल में 11 साल में हम चल रहे हैं जी। यहाँ रहते हैं। महाराज जी काफी अंदर गर्मी लग रही है, बाहर चलें थोड़ा से, बाहर का नजारा भी आपको दिख- बाहर चले गया बरमरदास। तो दोस्तों अभी आया। हम लोग की गुफा की ओर जी 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 देखते हैं क्या नजारा मिलता है। महाराज जी स्थिति हो जाने योग्य तो दिखवाइए। नहीं थोड़ा सा वहाँ दिखाते हैं, अगर जाने योग्य तो दिखाएंगे। नहीं अगर जाने योग्य ना हो तो यहीं पर हवा में बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दिन से हम गए नहीं, कम से कम 2-3 महीना हो गया। ठीक है महाराज जी रहने दीजिए, आप यहीं जी पे जी रुकिए। यहीं पे आ जाए। जी। तो महाराज जी अब इस समय जो पहले मुझे देखने में आ रहा था जी जी कि जी जब से मैं महाराज जी पैदा हुआ तो चित्रकूट में महाराज जी इतनी भारी बाढ़ नहीं देखा। नहीं नहीं महाराज जी इसका कारण क्या है? ये प्रलय आने का, पाप का ये संकेत है, क्या देखिए है? पाप का नहीं, जो ये साल में गंगा जी आती हैं, बाढ़ होती है ना, ये सब पाप को बहा के ले जाता है, गंगा जी में डाल देता है, जी प्रयागराज में। जी इसलिए मंदाकिनी का प्रकोप होता है, और ये बारिश जो होती है ना, पूरा समिट के पानी इसी में आता है, तो बढ़ेगा थोड़ा सा। नहीं महाराज जी तो ये तो है, लेकिन दूसरी चीज महाराज जी कि जो अमीर हैं, जो महाराज जिनके पास है कुछ, वो लोग तो अपना मकान अन्य जगह पर बनाए हैं, लेकिन जो गरीब हैं, हम महाराज जी आज सुबह से कम 50 कुटिया बहते हुए जी जी, और कुटिया तो बहेंगी, जो बंधा नहीं कम होगा। से कम 10 संतों की कुटिया बह चुकी है। एक की कुटिया भी पकड़वाए हैं, एक संत जी हाँ की हाँ वहाँ बाढ़ में। महाराज जी। जी अब जिनके पास कुछ नहीं है उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, इसका महाराज जी कारण? इसका कारण क्या है कि मंदाकिनी का कुछ पाप दर्शन होता है जी। कुछ अच्छा लोग। जो पाप करते हैं
कुछ लोग देखिए यहाँ से जो कुटिया गंगा किनारे किनारे बहने बसी है ना, तो कोई नारी रखा है, कोई कुछ है, कोई कहीं है, कोई कुछ है, कोई ऐसा। ये सब संतोष का पाप होता है। क्यों? नारी को इसके गांठी के ऊपर गंगा जी में हिलना नहीं चाहिए। जी भगवान राम चाहते थे और चाहते तो उतर जाते। जब वनवास काल में आए, केवट से क्यों उन नाव पार मंगवाए हैं? इसीलिए जी चाहते वो 3 लोक के मालिक थे। जब तीनों पृथ्वी को 3 कदम में नाप लिया था भगवान विष्णु ने, तो वो गंगा क्या है? उनको तो चले जाते, पर क्यों? संग में सीता नारी थी और लक्ष्मण के सोचते तो बाह पकड़ के उतार ले जाते, पर संग में नारी थी। नारी को घुटना के ऊपर नहीं जाना चाहिए जी। पानी में। ऊपर से ईश्वर देख रहा है, नीचे जल देख रहा है, कैसा ऐसा कोई धर्म खो सकता है? अच्छा, तो महाराज जी इस समय यही प्रलय का कारण बना हुआ यही है। प्रलय का कारण हुआ है। जी। तो महाराज जी जो ये जंगल है महाराज जी, इस समय पूरा हरा भरा दिख रहा है, बरसात का सीजन है। और महाराज जी टाटी घाट और ये अन्य जो स्थान है संतों के, वहाँ तो हर जगह ब्लॉक हो गया है, कम से कम 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए वहाँ वो कोई नहीं जा पा रहे हैं कोई भी। तो महाराज जी कुछ लोग पूछते हैं कि संत जी से पूछिएगा कि ऐसे जंगलों में जड़ी बूटियों का भी कुछ। हाँ, अभी जड़ी बूटियों का तो बहुत सा प्रलय है। तो महाराज जी कौन कौन सी इस समय यहाँ जड़ी बूटियां हैं? यहाँ जड़ी बूटी कौन सा? जो कोई बुखार में भी आ सकती है जी, जो कि और अनेक जल में आ सकती है, जो कि धात है जी, या कोई चीज है, कोई बीमारी भी है। हर एक जो जैसा बीमारी का मर्ज आता है उसको उसी तरह की जड़ी बूटियां का उपयोग किया जाता है। जी। अब ऐसे किसको किसको ये बता दें, या तो नाम नहीं बताया जा सकता, दिखाया जा सकता थोड़ा बहुत। जी, ये किया जा सकता है। सब दवा महाराज जी हम लोग का उद्देश्य, जी, क्योंकि हम लोग सुबह से इधर उधर जा रहे हैं, तो महाराज जी हम देख रहे हैं कि कितने साधु संत भी कितने फंसे हुए हैं बाढ़ से। महाराज जी हमने सोचा कि महाराज जी की कुटिया पर चलते हैं, आज कुछ महाराज जी के यहाँ सेवा पहुंचाते हैं। तो महाराज जी जो भक्तगण सेवा करते हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जय हो बाल गोपाल कल्याण रहे, भरा भंडार रहे, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। महाराज जी आशीर्वाद दें, मैं ऐसे ही संतों के चरणों में लगा रहूं। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी आप लोग को महाराज जी का सत्संग भी थोड़ा बहुत जो भी हुआ महाराज जी का रहन सहन दिनचर्या पर, और सत्संग आज लेने का इच्छा भी नहीं हो रहा, क्योंकि आज हमने इतना प्रकोप देखा। संतों की कुटियाएं कई सारी बह गईं और कई संत भी बहने की स्थिति में जो पकड़ के इधर उधर से निकले। संदूक, अन्य बक्से, तमाम प्रकार के कपड़े, सब कुछ बह गया। तो ऐसी स्थिति में एक संत जी का पूरा टीन सेट की कुटिया थी वो भी पूरी बह गई, तखत था वो भी बह गया। तो ऐसी स्थिति में बाढ़ के बाद कुछ सेवा करने का हम लोग का जो मौका मिलेगा थोड़ा बहुत, तो हम जरूर सब लोग से निवेदन करेंगे, जितने भी भक्तगण जुड़े हैं, तो आप लोग जरूर सहयोग कीजिएगा। और महाराज जी के लिए एक सोलर लाइट की आवश्यकता है, तो अगर किसी की भी इच्छा हो सेवा करने की जरूर कर सकता है। जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।